हेलो दोस्तों, कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड जो कि इंडियन डिफेंस के लिए शिप मैन्युफैक्चरिंग का काम करती है, उसने अपने फोर्थ क्वार्टर के रिजल्ट्स पब्लिश कर दिए हैं। आइए देखते हैं कंपनी का परफॉर्मेंस फोर्थ क्वार्टर में कैसा रहा। इसके साथ साथ कंपनी ने 2.25 रुपीज़ पर इक्विटी शेयर का डिविडेंड भी अनाउंस किया है। डेटा लैक्स में मैं आपको करोड़ से बताऊंगा। इसके बाद अगर कंपनी के फाइनेंसियल्स की बात की जाए तो प्रेजेंट क्वार्टर में जो कंपनी का रेवेन्यू है 1914 करोड़ का है, जबकि लास्ट क्वार्टर में कंपनी का रेवेन्यू 1194 करोड़ का। तो क्वार्टरली बेसिस पे अगर देखा जाए तो कंपनी के रेवेन्यू में लगभग 60% के आसपास का इंक्रीज देखने को मिल रहा है। अगर लास्ट ईयर सेम क्वार्टर से कंपेयर करें तो वहाँ कंपनी का रेवेन्यू 1366 करोड़ का था। तो ईयरली बेसिस पे कंपनी के रेवेन्यू में लगभग 40% के आसपास का इंक्रीज देखने को मिल रहा है। इसके बाद कंपनी के अगर टोटल एक्सपेंडिचर की बात करें तो प्रेजेंट क्वार्टर में 1530 करोड़ का है, जबकि पिछले क्वार्टर में 952 करोड़ का था, और लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में कंपनी का एक्सपेंडिचर 1023 करोड़ का था। तो क्वार्टरली ईयरली दोनों बेसिस पे कंपनी के जो एक्सपेंडिचर है वो इंक्रीज हो रहे हैं। इसके बाद अगर कंपनी के टोटल प्रॉफिट की बात करें, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की, तो प्रेजेंट क्वार्टर में 287 करोड़ का है, पिछले क्वार्टर में 177 करोड़ का था। तो क्वार्टरली बेसिस पे अगर देखा जाए तो कंपनी के जो प्रॉफिट है वो लगभग 62% के आसपास इंक्रीज होते हुए दिख रहे हैं। इसको अगर लास्ट ईयर सेम क्वार्टर से कंपेयर करें तो वहाँ कंपनी का जो प्रॉफिट था 258 करोड़। तो ईयरली बेसिस पे कंपनी के जो प्रॉफिट है उसमें लगभग 12% के आसपास का जंप देखने को मिल रहा है। इसके बाद अगर कंपनी की ईपीएस अर्निंग पर शेयर की बात करें तो प्रेजेंट क्वार्टर में 10.92 का है, जबकि पिछले क्वार्टर में 6.73 का था, और लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में कंपनी का जो ईपीएस 9.84 का था। तो क्वार्टरली और ईयरली बेसिस पे प्रॉफिट की मार्जिन से ही लगभग यहाँ पे ईपीएस भी कंपनी का इंक्रीज होते हुए दिख रहा है। अगर इसके बाद कंपनी के सेगमेंट रेवेन्यू की बात की जाए तो शिप बिल्डिंग जो बिजनेस है इनका, उससे प्रेजेंट क्वार्टर में 921 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया है, जबकि शिप रिपेयरिंग से इनका 836 करोड़ का रेवेन्यू प्रेजेंट क्वार्टर में जनरेट हुआ है। अनएलोकेटेड जो रेवेन्यू जनरेशन है प्रेजेंट क्वार्टर में 157 करोड़ का है। तो टोटल 1915 करोड़ के रेवेन्यू में लगभग 50% का रेवेन्यू जनरेशन इनका शिप बिल्डिंग से हो रहा है, लगभग 40 to 45% का रेवेन्यू जनरेशन इनका शिप्स की रिपेयरिंग से हो रहा है। और बहुत ही दिग्गज स्टॉक है डिफेंस सेक्टर का, पीएसयू स्टॉक भी है, और बहुत ही शानदार रैली पिछले 10 से 15 ट्रेडिंग सेशन में इसमें देखने को मिल रही है। आज ही के दिन अगर बात की जाए तो कंपनी लगभग 6.5% के आसपास का इंक्रीज दिखाया है। इसके बाद अगर कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात की जाए तो प्रमोटर शेयर होल्डिंग में आपको कोई चेंजेस देखने को नहीं मिल रहा है क्वार्टरली बेसिस पे। एफआईएच की अगर शेयर होल्डिंग देखें तो पिछले क्वार्टर कंपैरिजन में यहाँ मार्जिनल डिक्रीज देखने को मिल रहा है। लास्ट क्वार्टर में एफआईएच की शेयर होल्डिंग 2.91% की थी, अभी डिक्रीज होकर 2.88% हो गई है। अगर डीआईएच की शेयर होल्डिंग देखें तो पिछले क्वार्टर कंपैरिजन में यहाँ मार्जिनल इंक्रीज देखने को मिल रहा है। लास्ट क्वार्टर में 6.63% की शेयर होल्डिंग थी डीआईएच की, और इंक्रीज होकर अभी 6.82% हो गई है क्वार्टरली बेसिस पे। तो ओवरऑल अगर रिजल्ट्स देखे जाए तो कंपनी का जो रेवेन्यू और प्रॉफिट है वो क्वार्टरली बेसिस पे बहुत ही शानदार रहा है। दोनों में 60 और 62% के आसपास का इंक्रीज देखने को मिला है, जबकि रेवेन्यू में ईयरली बेसिस 40% का इंक्रीज है, बट प्रॉफिट में ये इंक्रीज थोड़ा कम है, लगभग 12% के आसपास का इंक्रीज ईयरली बेसिस पे कंपनी के प्रॉफिट में दिखा है। कंपनी ने 2.25 रुपीज़ पर इक्विटी शेयर का डिविडेंड भी अनाउंस किया है। और जो शेयर होल्डिंग है उसमें अगर देखा जाए तो एफआईएच की शेयर होल्डिंग क्वार्टरली बेसिस पर डिक्रीज हो रही है, और डीआईएच की शेयर होल्डिंग क्वार्टरली बेसिस पे इंक्रीज होते हुए दिखी है, जबकि प्रोमोटर्स शेयर होल्डिंग में कोई चेंजेस देखने को नहीं मिल रहे हैं।